करनी का फल। किसी ने सच कहा है कि हम जो कर्म करते हैं वही कर्म हमारी किस्मत बनाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शांति मोहल्ले में कुछ दिन पहले ही गौरव नाम का एक लड़का रहने के लिए आया था। गौरव की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी गांव में रहती थी और घर चलाने के लिए गौरव शहर में रहकर काम कर रहा था। हर शाम ऑफिस से घर आते हुए गौरव गली के कुछ कुत्तों को कभी बिस्कुट, कभी दूध तो कभी कोई अन्य चीज जरूर खिलाया करता था, जिस वजह से जब भी वो काम से घर लौटता तो गली के सारे कुत्ते उसके पीछे पीछे भागने लगते और अपने अगले पंजों को उसके पैरों या पेट पर टिकाकर उसे चाटने का प्रयास करते। आसपास के लोग कुत्तों को गौरव के साथ ऐसा करता देखकर उसका काफी मजाक बनाया करते थे, लेकिन गौरव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद उन कुत्तों को खाना खिलाना गौरव को सबसे संतुष्टि भरा काम लगता था। मैं प्रिया, जो काफी समय से शांति मोहल्ले में रह रही थी, मेरे साथ मेरी माँ और मेरे बड़े भाई रहा करते थे। मैं अक्सर ही गौरव को फोन पर उसकी पत्नी से बात करते सुना करती थी, क्योंकि उसकी आदत थी वो फोन करते हुए गली में घूमा करता था और घूमते घूमते बात किया करता था। उसकी बातों से मालूम होता था कि उसके घर में काफी परेशानियां चल रही हैं और खास तौर पर पैसों की समस्या। शायद इसलिए ही वो अपना घर छोड़कर इतनी दूर शहर आया हुआ था। उसके हंसते हुए चेहरे पर हमेशा एक परेशानी और अपनों से जुदाई का गम नजर आया करता था। मेरी माँ अक्सर ही गौरव को रोककर उसका हाल चाल पूछ लिया करती थी। मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई जैसा ही था। मेरी माँ हमेशा गौरव की बहुत तारीफ किया करती थी, खास तौर पर जब वो उन गली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाया करता था। ऐसे ही रविवार का दिन था। गौरव अपने घर पर अपने कुछ छोटे मोटे काम जैसे कपड़े धोना और साफ सफाई ये सब कुछ कर रहा था। तभी हम सबके कानों में एक छोटे से कुत्ते की बड़ी ही जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। गौरव जल्दी से बनियान पहने, तौलिया लपेटे और पैरों में चप्पल पहने ही अपने घर से निकलकर बाहर आया। तभी वो देखता है कि एक छोटा सा कुत्ता बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा है, क्योंकि शायद कोई गाड़ी वाला उस कुत्ते के पैर पर गाड़ी चढ़ा गया था। उस कुत्ते का आगे का पंजा बिल्कुल भी पिचक गया था, जिससे लगातार खून बह रहा था। उस कुत्ते के बच्चे की मां आंखों में आंसू लिए सीधा भागते हुए गौरव के पास पहुंच जाती है और उसके घुटने से अपना सर सटाकर अपनी ही भाषा में उसे कुछ कहने की कोशिश करती है। गौरव उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर रहा था और उसे एक इंसान की तरह हौसला दे रहा था। गौरव घर के अंदर गया और फटाफट से कपड़े बदलकर वापस से बाहर आया। उसने अपने घर को ताला लगाया, अपने फोन और बटुए को जेब में डाला और उस कुत्ते के बच्चे के पास गया। आसपास के और भी लोग उस कुत्ते के बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर उस बच्चे की मां किसी को भी अपने बच्चे को छूने नहीं दे रही थी। बच्चे की मदद करने के चक्कर में अभी तक 3-4 लोगों को उसकी मां ने काट लिया था, पर जैसे ही गौरव ने उसके बच्चे को छुआ तो मानो जैसे उसकी मां एकदम शांत हो गई। गौरव ने उस कुत्ते के बच्चे को अपने दोनों हाथों में उठाया और जल्दी से ई-रिक्शा लेकर उसे जानवरों के अस्पताल ले गया। कुछ वक्त बाद जब गौरव घर लौटा तो उसके हाथ में दवाइयों का एक लिफाफा था। छोटे से कुत्ते के पैर पर डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी, लेकिन पट्टी में से भी उसका खून अभी साफ झलक रहा था। गौरव ने उस छोटे बच्चे को अपने घर के बाहर रखे हुए पायदान पर लेटाया और सभी लोगों को बोल दिया कि जो भी गाड़ी चलाए वो ध्यान से चलाए। ये बेजुबान है तो क्या हुआ, जीवन तो इनका भी है ना, इन्हें भी जीने का हक है। इनके साथ ऐसा करना आप सभी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मैं दूर अपनी माँ के साथ खड़ी ये सब देख रही थी कि कैसे एक इंसान जानवर की सारी भाषा समझ रहा है।
उसे कितनी भली भांति एहसास है कि आखिर उस नन्हे कुत्ते को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। लोग तो वहां से चले गए, मेरी मां भी घर के भीतर चली गई। गौरव उस कुत्ते के बच्चे के पास बैठकर उसके सिर को सहला रहा था। शायद से उस कुत्ते को इंजेक्शन लगे हुए थे, जिस वजह से वो सो गया था। गौरव के कपड़ों पर अभी भी खून लगा हुआ था। जब मैंने उसके करीब जाकर कुत्ते का हाल चाल लेना चाहा, तो मैंने देखा कि गौरव की आंखों में भी आंसू हैं। गौरव की आंखों के आंसू इस बात को साफ बयां कर रहे थे कि उसका जानवरों के प्रति प्रेम का भाव कितना सच्चा है। जहां आज के समय में लोग अपने रिश्तेदारों का पता लेने तक के लिए रविवार का इंतजार करते हैं, ऐसे में गौरव अपने दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर उस कुत्ते की देखभाल कर रहा था। उसे समय पर दवाई देना, पट्टी करवाना, अस्पताल ले जाना, सारी चीजें गौरव बिल्कुल सही कर रहा था। उस कुत्ते की मां भी सारा दिन गौरव के घर के बाहर ही बैठी रहती थी। अपने साथ साथ गौरव उन दोनों का भी खाना पानी सब देख रहा था। इंसानों का जानवरों के प्रति ऐसा प्रेम भाव देखकर एक पल को तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। कभी कभी मैं भी अपने पास से दूध और बिस्कुट ले जाकर उस कुत्ते को और उसकी मां को खिला दिया करती थी। कुछ वक्त बाद वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया था और अब चलने फिरने भी लगा था। गौरव भी अपने काम पर जाने लगा था। गौरव की देखभाल से आखिरकार उस नन्हे कुत्ते को एक नया जीवन मिल गया था। एक शाम गौरव हमारे घर आया और उसने बताया कि उसे किसी काम से अपने घर जाना है और ऐसे में उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसके कुत्तों का ख्याल रख सके। मेरी मां ने उसे आश्वासन दिया। गौरव शाम की ट्रेन से अपने गांव चला गया। मैं सुबह शाम गौरव की तरह उस कुत्ते के बच्चे और उसकी मां को वही सारी चीजें दे रही थी जो गौरव दिया करता था। वो दोनों थोड़ा सा खाते और बाकी का ऐसे ही छोड़ देते और दोनों का ध्यान बस सड़क पर लगा रहता कि शायद उन्हें सामने से गौरव आता नजर आ जाए। 1 हफ्ते बाद गौरव वापस आ गया और गौरव को देखते ही उस कुत्ते की मां और वो कुत्ता दोनों भागते भागते उसके पैरों की तरफ चले गए और खुशी से उसे चाटने लगे। गौरव ने अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़े दिनों बाद बिछड़े कोई परिवार के सदस्य मिल गए हों। अगल बगल से जाते हुए लोग ये नजारा देखकर कई तरीके के मजाक बना रहे थे, लेकिन लोगों का क्या, उन्हें क्या पता कि जहां दिल से रिश्ता जुड़ जाता है, वो इंसान हो या जानवर, रिश्ता कभी टूटता नहीं और ना कोई किसी को भूलता है। गौरव घर की तरफ चलता है और कुत्ते की मां और कुत्ता दोनों ही गौरव के पीछे पीछे चल देते हैं और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। गौरव उन दोनों के लिए खाना अपने साथ ही लेकर आया था और जैसे ही गौरव ने उन दोनों को दूध और बिस्कुट दिया तो उन दोनों ने कुछ ही देर में सारा खाना खत्म कर दिया। मैं भी मां के साथ गौरव भैया से मिलने और उनका हाल चाल पूछने के लिए उनके पास गई। पता चला कि गौरव की पत्नी गर्भवती थी और उसके घर पर एक बेटी ने जन्म लिया है। इस खुशी की खबर को सुनकर मैं और मेरी मां बहुत खुश हुए। गौरव ने हमें गांव से लाई हुई मिठाई का एक डब्बा दिया और उसके बाद उसने पूरे मोहल्ले में अपनी बेटी की खुशी में मिठाई भी बांटी। अक्सर ही जब गौरव को अपने घर की याद सताया करती थी, वो मेरी मां के पास आकर बैठ जाया करता था और कई कई देर उनसे अपने घर की, अपनी मां की, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के बारे में बात किया करता था। परिवार से दूर रहकर काम करना भी सच में किसी चुनौती से कम नहीं था। आखिर पल पल कितनी याद सताती है परिवार वालों की, ये गौरव की बातों से साफ झलकता था। पर फिर भी दिल पक्का करके जैसे तैसे वो हर दिन मेहनत करके कमाए हुए पैसे अपने गांव पहुंचा रहा था। गौरव हमेशा कहता है कि उसे वो कुत्ते की मां और उसका बच्चा दोनों अपने बच्चे जैसे ही लगते हैं।
एक सुबह मैंने उठकर देखा तो मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे होकर झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। मां से पूछने पर पता चला कि दूसरे वाले मोहल्ले में किसी के यहां पर चोरी हो गई है। चोर घर से सारा सोना और पैसे लेकर गायब हो चुके हैं और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस चोरी की वारदात से मेरे मोहल्ले वाले भी काफी ज्यादा सतर्क हो गए थे। कहीं अगला नंबर उनमें से ही किसी के घर का न लग जाए। रात को सभी लोग अपने घर पर अच्छे से ताले लगाने लगे थे और खिड़कियां बंद करके सोने लगे थे, पर बेपरवाह गौरव को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो अब भी अपना जीवन वैसे ही जी रहा था जैसे पहले जिया करता था। उसका वही ऑफिस से घर आना और अपने कुत्तों को खाना खिलाना और उनके साथ अपना खूब वक्त बिताना, मानो जैसे उसे जग संसार से हो रही उथल पुथल से कोई लेना देना ही नहीं था। उस रात गौरव काफी देर से घर आया था। आकर उसने अपने कुत्तों को खाना खिलाया और फिर अंदर चला गया। थकावट में उसे गहरी नींद आ रही थी और वो भूल गया था कि सुबह जब उसने कपड़े छत पर सुखाए थे तो वो छत का गेट बंद करना भूल गया था। उसी रात दो चोर छत का गेट खुला पाकर गौरव के घर में दाखिल हो गए थे और बड़ी ही सावधानी से गौरव के घर में सामान इधर उधर कर अपने मतलब की चीजें बटोर रहे थे। क्योंकि कुत्तों का तो काम होता है रात रात भर जागना, इसलिए उनका भौंकना लगातार जारी था और गौरव के पाले हुए वो छोटा सा कुत्ता और उसकी मां गौरव के घर के बाहर आ जाते हैं। अंदर गौरव की भी आंख खुल जाती है और वो चोरों को देखकर जोर से चिल्लाता है। चोर गौरव की गर्दन पर चाकू रख उसकी बोलती बंद कर देते हैं। बाहर बैठे उस छोटे कुत्ते और उसकी मां को एक अजीब सी नई जान की गंध महसूस होती है और वो गौरव के गेट की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं और वो इतना ज्यादा भौंकते हैं कि आसपास के कई लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं। साथ ही गली के बाकी सभी कुत्ते भी उनके पास तेज तेज भौंकना शुरू कर देते हैं। गौरव के घर के अंदर छुपे हुए चोर कुत्तों की आवाज सुनकर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बाहर चले गए तो वो पकड़े जाएंगे। गौरव ने किसी तरीके से चोरों से अपने आप को छुड़वाकर घर का दरवाजा खोल दिया था और गौरव के बिना कुछ कहे ही वो नन्हा कुत्ता और उस कुत्ते की मां और बाकी सभी कुत्ते उन दोनों चोरों पर झपट्टा मारकर कूद पड़ते हैं और पंजे मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया था। गौरव जल्दी से पुलिस को फोन कर देता है। कुछ देर में पुलिस भी वहां आ जाती है और उन चोरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। लोगों की भीड़ में खड़ी हुई मैं ये सारा नजारा देख रही थी कि किस तरीके से कुत्तों ने बिना किसी इशारे के ही चोरों पर इतना जबरदस्त हमला कर दिया। उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। चोरों के जाने के बाद गौरव ने अपने कुत्तों को एक एक करके अपने गले से लगा लिया। शायद से अगर गौरव ने हिम्मत करके वो दरवाजा न खोला होता तो अंदर बैठे चोर गौरव के साथ कुछ भी कर सकते थे। गौरव ने हमेशा उन कुत्तों का भला किया, लोगों के ताने बातें मजाक सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अपने नेक कर्म को करने से उसने कभी अपने हाथों को पीछे नहीं किया और उसकी यही अच्छी करनी ही आज उसके काम आ रही थी। जिस तरह उसने उस कुत्ते के बच्चे की मदद की थी, वैसे ही आज उस कुत्ते के बच्चे, उसकी मां और बाकी सभी कुत्तों ने गौरव की मदद की। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं जानता था, पर अपनी अपनी भाषा में दोनों ने ही एक दूजे को शुक्रिया अदा किया। यह नजारा देखकर मोहल्ले के सभी लोग बड़े दंग हो गए थे। सभी को समझ आ गया था कि अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो विधाता आपके साथ उसका 2 गुना ज्यादा अच्छा करेगा। जिन चोरों को गौरव के घर से पकड़ा गया था, उनके सर पर एक भारी इनाम था जिसका विजेता गौरव बन गया था। इनाम की रकम का आधा हिस्सा गौरव ने अपने गांव भेज दिया था और बचे हुए आधे पैसे उसने एक एनिमल
एनजीओ में डोनेट कर दिए थे, जहां पर कई आवारा कुत्ते और अन्य जानवरों का ख्याल रखा जाता था। उस दिन के हादसे के बाद से मुझे एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि हमारी किस्मत ऊपर वाला हमारे आज के कर्मों पर ही लिख रहा होता है। हम आज क्या कर रहे हैं, इस पर हमारा आने वाला कल टिका होता है। अगर हम आज बुरे हैं तो कल हमारे साथ भी बुरा होगा। हम आज अच्छे हैं तो आने वाले समय में हमारे साथ भी अच्छा होगा। महीने बीत गए और वो नन्हा कुत्ता भी अब काफी बड़ा हो गया था, लेकिन आज भी वो गौरव के घर पर उसी पायदान पर बैठा करता था जहां उसे सबसे पहले बिठाया गया था। अब मोहल्ले के और बाकी लोग भी आवारा कुत्तों को डांट कर फटकार कर भगाते नहीं थे, बल्कि उन्हें प्यार से दूध और बिस्कुट देने लगे थे, क्योंकि सब लोग इस चीज को समझ गए थे कि जैसी करनी वैसी भरनी।